अब आगे दूसरे वर्ग पर चर्चा करेंगे। दूसरा वर्ग है भाषण और संचार। व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति कैसी होगी? व्यक्ति वाणी के माध्यम से लोगों को कितना प्रभावित करने वाला होगा, इसका विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। दूसरे के सामने अपना विचार व्यक्त करने की क्षमता, इसका विचार भी धन स्थान से करेंगे। मृदु वाणी, व्यक्ति के वाणी में मृदुता होगी, कठोरता होगी, कर्कश वाणी होगी, इन सभी का विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। व्यक्ति कितना सौम्य होगा, कितना दयालु होगा, इसका भी विचार धन स्थान से करेंगे। किसी भी व्यक्ति की वाणी भाषा लोगों को सुख प्रदान करने वाली होगी या कष्ट प्रदान करने वाली होगी, कैसी वाणी का प्रयोग व्यक्ति करेगा, इसका विचार धन स्थान से करेंगे। जीभ जो एक भौतिक शरीर का प्रतिनिधित्व करती है, इसका विचार भी धन स्थान से करेंगे। व्यक्ति के अंदर जो स्वाद लेने की क्षमता होगी, जीभ का काम है स्वाद लेना। व्यक्ति को मीठा पसंद होगा, कड़वा पसंद होगा, तीखा पसंद होगा, इन सभी चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान से करेंगे। इस प्रकार से ये जो दूसरा वर्ग है, भाषण और संचार का क्षेत्र, इससे इन चीज़ों का विचार धन स्थान जन्म कुंडली का जो दूसरा स्थान होता है उससे करेंगे। ये जन्म कुंडली है, इसमें देखिए पहला लग्न है और दूसरा धन स्थान है। इसी भाव की हम चर्चा कर रहे हैं जहाँ धन भाव लिखा हुआ है। जो तीसरा वर्ग है वह मूल्य और सिद्धांत। व्यक्ति के मूल्यों और उनके सिद्धांत के विषय पर दूसरे स्थान से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिसको हमने 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। उसका जो पहला क्षेत्र है वह है व्यक्ति की पवित्र ग्रंथों में आस्था। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता, रामायण, मानस, वेद, पुराण, इतिहास आदि, इन ग्रंथों पर व्यक्ति की कितनी श्रद्धा होगी, कितना इन ग्रंथों पे व्यक्ति का विश्वास होगा, इसका विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथों के प्रति कितना समर्पण होगा। जो आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रों का जो ज्ञान देते हैं, ऐसे संत गुरु महात्मा पर व्यक्ति की कितनी श्रद्धा होगी, कितनी आस्था होगी, इन सभी चीज़ों का विचार धन स्थान से करेंगे। सत्यता और झूठ, सत्य और झूठ, व्यक्ति का जीवन सत्यता पे आधारित होगा या उसकी नींव झूठ पर खड़ी होगी, इसका विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। व्यक्ति नैतिकवान होगा, अनैतिकवान होगा, इसका विचार भी जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। तीसरा क्षेत्र है दृढ़ संकल्प, आत्मिक अनुशासन। व्यक्ति कितना दृढ़ संकल्पवान होगा, उसके संकल्प में कितनी शक्ति होगी। व्यक्ति जितना संकल्प लेता है, उस संकल्प को पूरा करता है या नहीं करता है, इन सभी गुणता का ज्ञान धन स्थान से करेंगे। आत्म अनुशासन, इंद्रियों पर नियंत्रण, इच्छा शक्ति, लचीलापन और
लक्ष्य के प्रति व्यक्ति कितना केंद्रित होगा, इन सभी का विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। इसका जो चौथा क्षेत्र है वह है विनम्रता। व्यक्ति कितना विनम्र होगा, इसका विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता, सरलता और उसके अंदर कितना सीखने की क्षमता होगी, इसका जो गुण है, उसके अंदर सीखने की जो क्षमता है, इसका जो गुण है, वह भी जन्म कुंडली के दूसरे स्थान से विचार करने योग्य है। इस प्रकार से जो दूसरे वर्ग का मूल्य और सिद्धांत का क्षेत्र है, इस पर विस्तृत रूप से हमने जानकारी प्राप्त किया। परिवार और रिश्ते, दूसरों का भरण पोषण करना, परिवार के सदस्यों, आश्रितों या अपने प्रियजनों की सहायता करना, इसका विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। परिवार, तात्कालिक परिवार, विरासत और जड़ें, अपनेपन और संबंध की मजबूती, इन सभी चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। दूसरों की मदद करना, यह भी धन स्थान से करने योग्य बात है। दूसरों की मदद करना, परोपकारिता, सहानुभूति और ज़रूरतमंद लोगों की इच्छा करने की भावना व्यक्ति के अंदर होगी या नहीं होगी, इन सभी चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान से किया जाता है। उदार या परोपकारी स्वभाव, व्यक्ति कितना उदार होगा, कितना परोपकारी होगा और दयालु होगा तथा दूसरों के साथ संसाधन साझा करने वाला होगा या नहीं होगा, इन सभी चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। करीबी, अनुयायी या पड़ोसियों के साथ व्यक्ति का कैसा संबंध होगा, इसका भी विचार धन स्थान से करेंगे। धन स्थान से विचार करने में अब जो हमारा पांचवा वर्ग है, उसमें व्यक्तिगत गुण का विचार करते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण क्या होंगे, इसका विचार धन स्थान से किया जाता है। सुखों का आनंद, जीवन की विलासिता, कामुक प्रसन्नता और आनंदमय अनुभवों की सराहना करना, यह सब जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से विचारणीय है। वैभव या अनुग्रह, लालित्य, परिष्कार और गरिमा की भावना, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की मजबूत भावना, ये गुण व्यक्ति के अंदर कितने मात्रा में होंगे, इसका विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। मन की दृढ़ता या स्थिरता, मानसिक स्पष्टता, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और ध्यान, योग आदि आध्यात्मिक क्रियाओं में व्यक्ति का कितना मन लगेगा, इन सभी चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। शक्तिशाली या समृद्ध जीवन, एक सफल, प्रचुर और पूर्ण जीवन बनाने की क्षमता, किसी के मूल्यों और जुनून के साथ एक मजबूत संबंध बनाने का जो संकेत मिलता है, वह जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से विचारा जाता है। अब जो धन स्थान का जो छठा वर्ग है, भौतिक उपस्थिति, ये जो शरीर बना हुआ है, ये भौतिक शरीर है। इसमें बहुत चीज़ें भौतिक रूप से उपस्थित हैं। उन क्षेत्रों में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर धन स्थान से विचार किया जा सकता है, तो उसमें नख, नाखून, हाथ और पैरों के जो नाखून होते हैं,
इसका विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान से करते हैं। नाखूनों के माध्यम से व्यक्ति के स्वास्थ्य के विषय पर, उसके भविष्य के विषय में बहुत कुछ जानकारी हासिल किया जा सकता है। व्यक्ति की आँखों का विचार, व्यक्ति की आँखें सुंदर होंगी, व्यक्ति कितना दूर दृष्टि होगा, कब कब आँखों के रोग से उसको कष्ट मिलेंगे, आदि सभी चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान से करना चाहिए। व्यक्ति के नाक का विचार, यह भी जन्म कुंडली के दूसरे स्थान से करते हैं। इस शरीर में नाक का भी विशेष महत्व है। इसकी बनावट व्यक्ति के अंदर सुंदरता को बढ़ा देती है, और जो नाक का काम होता है सुगंध प्राप्त करना। वातावरण में सुगंधित वातावरण है या दुर्गंधित वातावरण है, इन सभी का विचार हमको अपने नाकों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसका विचार नाक के रोग हैं, गंध लेने की क्षमता है, इन सभी चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। वस्त्रों का विचार, व्यक्ति सुंदर वस्त्र पहनने वाला होगा कि जैसा मिल गया वैसे ही पहन करके चल देने वाला होगा, बगैर प्रेस किए हुए वस्त्रों का धारण करेगा या प्रेस करके उसमें क्रीज बना करके ही वस्त्र को धारण करेगा, जल्दी जल्दी वस्त्र को परिवर्तन करेगा कि एक वस्त्र बनवा लिया और उसी को जीवन में काफ़ी दिनों तक उपयोग करने वाला होगा। इन सभी चीज़ों का विचार व्यक्ति के जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। जो हमारा 7वां वर्ग है वह मिश्रित में है रखा गया है। इसमें कृत्रिम बनावट, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, इसका विचार करते हैं। जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं, प्रौद्योगिकी, तकनीक, नवाचार, अनुकूलनशीलता, संचारशीलता और आधुनिकता को नेविगेट करने वाला व्यक्ति होगा, कितना होगा, इन सभी चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के दूसरे भाव से करेंगे। सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास, सीखने की जिज्ञासा, भौतिक गतिविधियों से प्रेम और प्रेम के प्रति झुकाव, इन सभी चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान से करेंगे। जाने और आने वाले नियमों का पालन करना, कार्यक्रम, समय की पाबंदी और दिनचर्या का सम्मान करना, जिम्मेदारी और अनुशासन का पालन करना, इन सभी चीज़ों का विचार जन्म कुंडली के दूसरे स्थान धन भाव से करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो जन्म कुंडली का जो दूसरा स्थान है कितना महत्वपूर्ण है और मानव जीवन से जुड़ी हुई किन किन क्षेत्रों का विचार हमारे ऋषियों ने इस धन स्थान से किया है। इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करके और इस पर ग्रहों का प्रभाव को समझ करके हम इन जीवन के क्षेत्रों को सुधार करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आगे हम जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है उस पर चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली का जो तीसरा स्थान है उसके विषय पर जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।